ख़ास तौर पर जो BMC हॉस्पिटल के उनके MS है, उनको सबसे पहले उनको बरतरफ करके उसके बाद इंक्वायरी शुरू करनी चाहिए थी। लेकिन ये हमारी बस बदकिस्मती है कि इनके एहतजाज के बाद, इनके इसी तरह तस्वीरें उठा के रोड पे आने के बाद हमारे हुक्मरान जाग जाते हैं और उनको पता चलता है कि सूबे में इस तरह की कोई वाक़यात हुए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम महबूब अली साहब के साथ, जिनके बच्चे गुज़श्ता रोज़ BMC में गटर में गिरकर जान बाग हुआ था, तो इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात, जो मुतालबात है हुकूमत वक्त से, रियासत से, तो आपकी खिदमत में पेश की जा रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 16/11 ما بچه را در بالا نوردم، بلده خودم بلده دکتر کوش ساعت 11 बजे बता देंगे, आपको तर्जुमा करेंगे। सात 11 बजे बच्चे में गुम شد. هر چقدر کی طرف گشتیم پیدا نتونستیم. رفتیم ولی زنبی والا وام تلاش کرد، هر چقدر کی گشت تا کردیم تامو قسمت 12 بجه را همون قسمتی که موبیش داد دیگه گفتو طرف موبی که است خرابه. بیگا ساعت 6 بجه ما از دوستار بعد را یک دمالات از خود خراب بود و گفت که بسته 7 بجه بود که 7:30 بجه باز خود رفتیم بین دربی گشتیم بچه را قسمت چر پیدا کردیم که امزو دور دمونه امزو درگاه رفتد. منه امزو درگاه که رفتد ساعت 11 بجه رفتد دیگه تا ساعت 1 بجه دیگه از منه امزو پر نشد. باز مو رفتی دمونه امزو که سو خلاصه گم شد دیگه. نال ما بلده امزو کالای نه ما هم خرده امورم پشت از حکومت میخواهیم که ما اصلا یک آدمی مزدورکار یک همو بچه را داشت دیگه بچه هم ندارم ما. و سلام علیکم. कल 11 बजे के करीब तकरीबन कल सुबह ये लोग गए थे। इनकी वालिदा थी आशकान अली, ख़ुद लड़का था और ये इनके वालिद साहब खुद उनके साथ ही थे। तो कल 11 बजे के करीब ये लोग गए थे BMC अस्पताल इलाज के घर से। तो 11 बजे करीब इसका बेटा जो है वो लापता हो गया था और इन्होंने जो है पुलिस में भी रिपोर्ट कराई थी और CCTV फुटेज जो है पहले तो इनको नहीं दिखाया जा रहा था BMC इंतज़ामिया की जानिब से। बाद में जो है इन्होंने पुलिस में जब रिपोर्ट कराई, पुलिस के थ्रू इन्होंने CCTV फुटेज जब चेक किया तो अस्पताल के अंदर ही वो एक गटर है, एक नाला है, एक जिसका दरवाज़ा भी बाहर लगा हुआ है। वो अस्पताल इंतज़ामिया की ये खुलेआम गफलत है और अस्पताल इंतज़ामिया की गफलत की वजह से ये वाक़या पेश आया है। अगर वो दरवाज़ा बंद होता, अगर वो गटर बंद होता तो ये वाक़या पेश ना आता। तो पहले तो CCTV फुटेज बिल्कुल नहीं दिया जा रहा था, इनको कह रहे थे कि कैमरा ख़राब है। बाद में जब इनको जो है CCTV फुटेज दिखाया जाता है तकरीबन 12 बजे करीब वो बच्चा दरवाज़े के अंदर गया हुआ है, बाद में वो दरवाज़े से वापस नहीं निकला है। तो रात को इनको पता चला है और BMC वाले ख़ुद भी नहीं ढूंढ रहे थे, ये लोग खुद रात को गए उधर। तो रात को इनको पता चला है कि इसके बेटे का जो लाश है वो नाले के अंदर पड़ा हुआ है। और इनका भी मुतालबा यही है कि इनका एक ही बेटा था। अभी जो है अभी सर्दियाँ आई थी, इन्होंने जो है उसके लिए नए कपड़े लिए थे। इनका और कोई बेटा नहीं, एक वही बेटा था। उनके लिए जो है अभी नए कपड़े लिए थे और अभी इनका मुतालबा यही है कि इनको इंसाफ फराहम किया जाए। सर इसमें एक चंद चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूँ। दरअसल जैसे आप सबके इल्म में कि ये हमारे इस मुल्क के और बिलखुसूस बलूचिस्तान की बदकिस्मती है कि आए दिन जिसके साथ भी कोई वाक़या होता है, जिसके साथ कोई सामना पेश आता है, वो जब तक वो अपने प्यारों की इस तरह तस्वीर उठाकर रोडों पर न निकले, जब तक वो एहतजाज ना करे, धरना न दे, तो हमारे जो हुक्मरान है उनको टस से मस नहीं होते। हमारी ये बदकिस्मती है। हालांकि हमारे सेक्रेटरी हेल्थ, सूबाई वज़ीर हेल्थ अभी तो वज़रा को भी
कलमदान सौंप दिया गया है। उनका फ़र्ज़ बनता था कि ये परसों ये वाक़या हुआ है तो कल तक उनको इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए था। वो जो ख़ास तौर पर जो BMC हॉस्पिटल के उनके MS है, उनको सबसे पहले उनको बरतरफ करके उसके बाद इंक्वायरी शुरू करनी चाहिए थी। लेकिन ये हमारी बस बदकिस्मती है कि इनके एहतजाज के बाद, इनके इसी तरह तस्वीरें उठा के रोड पे आने के बाद हमारे हुक्मरान जाग जाते हैं और उनको पता चलता है कि सूबे में इस तरह की कोई वाक़यात हुए। तो ये जो BMC अस्पताल है, जिसे आप लोगों के इल्म है कि पिछले दिनों भी इसी तरह कुछ जानवर अस्पताल में घुसे थे, उसके बाद नोटिस लिया, नोटिस लेने के बाद सिर्फ ख़बरों तक महदूद रहे वो बात, लेकिन किसी के खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया गया हमारे इल्म के मुताबिक। और आज भी ये जो बच्चा गया है उस BMC के अंदर उसका लान है, उसका दरवाज़ा है बाकायदा, लेकिन दरवाजे का ताला ख़राब है और दरवाजे से जैसे आप बाहर कदम रखे वहाँ पे गटर है, उस गटर का बड़ा सा मेन होल वो खुला पड़ा है। तो ये नहीं कोई छोटा बच्चा नहीं, कोई बड़ा इंसान भी अगर उस दरवाजे से निकले अंधेरे में वो फ़ौरन उसी गटर में गिर जाएगा। तो अभी चूँकि हमें खबर ये मिली है कि तो आधे घंटे पहले कि वज़ीर आला साहब ने इस चीज़ का नोटिस लिया है, सबसे पहले तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हम ये उनसे उम्मीद करते हैं कि वो जिस तरह वो कहते हैं कि माजी के हुक्मरान नाकाम रहे, तो हम इनसे उम्मीद रखते हैं कि वो अपने कामयाबी को साबित करने के लिए वो सबसे पहले बोलान मेडिकल हॉस्पिटल की जो MS है उनको बरतरफ करें और उसके बाद जो कमेटी बनाएंगे, इंक्वायरी करेंगे, जो भी इस गफलत में इस गैर जिम्मेदारी जो इनकी जिम्मेदारियाँ दिए गए वो उसको नहीं निभा रहे, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और इनके भी यही मुतालबा है, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि इनका प्यारा बेटा जो इनका एक ही बेटा था वो इस दुनिया से चले गए, हमारा इनका मुतालबा ये है कि कल को ये वाक़या किसी और के बच्चे के साथ ना हो, कल को किसी और इसी तरह कोई मजलूम गरीब उस गट्टर में गिर के न मरे। तो यही इनका मुतालबा है। और एक बार बार मीडिया के दोस्त जो है इनको फ़ोन कर रहे थे कि हम आपके घर आते हैं। अभी आपको पता है अभी इनके घर से बेचा गया है, ये किस कंडीशन में है। बार बार मीडिया वाले इसको फ़ोन कर रहे थे। हमने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सब के लिए क्लियर कर दे कि ये वाक़या हुआ है, ये शुरू से आखिर तक आपने सारा वाक़या सुन भी लिया, तो आपने मतलब आप जो रिपोर्ट बनानी है, जो करनी है आप ये करें और आज के बाद जो है फिर इनको बराए मेहरबानी तंग ना करें। इनका नाम क्या है और बच्चे का क्या नाम? इनका नाम महबूब अली और इनके बेटे का नाम अशकान अली। अच्छा, आपने कहा ये गफलत है BMC हॉस्पिटल इंतजामिया की, ये मानते हैं, बताइए हर जगह होती है, लेकिन फैमिली के साथ गया था तो आप लोग उस वक्त कहाँ थे जब बच्चा एक कमसन बच्चा है उनकी तरफ आप मुंतजर क्यों नहीं दौड़ी? क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत दफ़ा देखा है तो आप लोग फैमिली वालदा थी, नानी थी, वालिद साहब खुद थे, तो ये उस वक्त कहाँ थे जब ये इस तरह हुआ था कि इनके जैसे मैंने बताया कि इनका बेटा था, ये थे और इनकी घरवाली थी। ये पर्ची लेने गए थे OPD से, तो इसी दरमियान ये कह रहे थे कि शायद इनका बेटा अपनी वालिदा के साथ होगा और वालिदा ने कहा था कि शायद इनके वालिद के साथ होगा। इसी दरमियान जो है बेटा उधर से निकल गया था। नहीं, हुकूमत की जानिब से सिस्टम मुकम्मल खत्म हुआ है क्या? BMC ने इस वक्त भी पर्ची नहीं पर्ची बिल्कुल पर्ची है और फीस लेके पर्ची दिया जाता है। हुकूमत ने तो ऐलान कर दिया कि पर्ची सिस्टम बिल्कुल खत्म है, बगैर पर्ची के सिर्फ ऐलान हुआ था, सिर्फ ऐलान की हद तक ही महदूद था। अभी भी पर्ची चल रही है, वही फीस है, सब कुछ है। और हमेशा हम यही कहते आ रहे कि BMC में जो है ये जो है सहूलियात की अदम दस्तियाबी, अदम फराहमी, पिछली बार भी वो जैसे आदि साहब ने कहा कि कुत्तों का वाक़या हुआ था, ऐसे जब कोई वाक़यात ना हो तो मेरे ख़्याल में मीडिया वालों को भी नज़र नहीं आता है, हुकूमत को भी नज़र नहीं आता है। अभी उस पर भी एक कमेटी बना था, उसका भी मेरे ख्याल में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो इस पर भी कोई कमेटी बनेगा। हम तो यही चाहते हैं कि इनको इंसाफ मिले, कोई रिस्पॉन्स मिले उसकी तरफ से। MS का मौक़िफ़ है अभी 15 मिनट तक बच्चा वो उसमें खेलता रहा, वीडियो उनके पास अब मौजूद है। अच्छा। जिसमें बच्चा खेल रहा था 15 मिनट तक माँ और बाप गाफिल ही रहे बच्चे से, कब बच्चा इनसे गायब हो गया। सर इसमें के मजरूत के साथ ये जो जिस तरह CCTV कैमरे में रात को पुलिस की मदद, जब पुलिस को साथ ले गया फिर उन्होंने CCTV कैमरे खोल के चेक किया। हालांकि सुबह जब 11 बजे वो बच्चे लापता हुआ थे, इन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आप अपने कैमरे में चेक करें, तो उनका ये कहना था कि इनके जितने भी कैमरे इस इलाके इस एरिया में जो लगे वो ख़राब है, वो गैर फ़ाल कैमरे हैं। तो जब रात को ये पुलिस साथ लेके गया है वहाँ पे बाकायदे रिपोर्ट करके तब उन्होंने कैमरे में चेक किया। और अगर ये उनकी लापरवाही या गफलत नहीं है तो 11 बजे जिस वक्त बच्चे लापता हुए थे, अगर वो उस वक्त उस कैमरे में चेक करते तो शायद उस बच्चे को ज़िंदा निकाल लेते उस गटर में से। अगर ये कोई छोटा बच्चा है वो कहता है कि वो 15 मिनट अपने वालिदैन से अलग होकर इनकी गफलत है, चलो ये अब आप जिसको मान भी लें
तो अगर कल को कोई और बुजुर्ग शख्स उस पर जाके गिरे उसके फिर जिम्मेदार वो कौन होगा? ठीक है। थैंक यू।